कंपनी के हाथ में दे रहे हैं टेंडर के तौर पर, तो फिर हमारे कुलियों का काम क्या होगा। इसमें हमारे अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम दोनों सुविधा लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा आप जो लॉन्च कर रहे हैं, हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि लोग लगेज में लगा हुआ पहिया लेकर के चल रहे हैं। ये लगेज में पहिया लगा खींचता हुआ लेके जा रहा है, मेरा काम समाप्त हो रहा है। अब एक और कंपनी को ला करके आप उसी स्टेशन पर काम दे रहे हैं, वो अपना आदमी रख रहा है, वो कंपनी का आदमी है, उसके पास पैसा है, कुली के पास कमाई नहीं, पैसा नहीं, कोई फाइनेंस व्यवस्था नहीं, तो आपस में एक तनाव पैदा हो जाता है। हमारा कहने मतलब इस तनाव को खत्म करने के लिए सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर को देना जरूरी है तो हमारे कुलियों को एम्प्लॉय कर दीजिए। जब हमारा काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो मेरी आवश्यकता कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साय। इस वक्त हम लोग मौजूद है दरोगा राय पथ पे, जहां पर राष्ट्रीय कुली मोर्चा के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार के सारे कुली यहाँ पे मौजूद है और अपनी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके जो नेता है उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है वैसी मांगे, कैसी मांग है। मेरा रेलवे के अंदर कुलियों का समायोजन की मांग है, क्योंकि रेलवे के अंदर जिस तरीके से चेंजिंग किया जा रहा है, जिसमें निजी हाथों में कुलियों के लगेज को दिया जा रहा है। जैसे अभी कई सारे रेलवे स्टेशनों पे टेंडर किया गया है कि जो लगेज है उसके लिए एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया है और टेंडर के द्वारा वो अपना आदमी रख करके कुली का काम करा रहे हैं। उनके पास ट्राली होती है, उनके पास व्हीलचेयर होता है और स्टेशन पर कुलियों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो यात्रियों का लगेज ढोने के लिए होता है। हमारा कहना है सरकार से, जब इस लगेज को आप प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हैं टेंडर के तौर पर, तो फिर हमारे कुलियों का काम क्या होगा। इसमें हमारे अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम दोनों सुविधा लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा आप जो लॉन्च कर रहे हैं, हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि लोग लगेज में लगा हुआ पहिया लेकर के चल रहे हैं। ये लगेज में पहिया लगा खींचता हुआ लेके जा रहा है, मेरा काम समाप्त हो रहा है। अब एक और कंपनी को ला करके आप उसी स्टेशन पर काम दे रहे हैं, वो अपना आदमी रख रहा है, वो कंपनी का आदमी है, उसके पास पैसा है, कुली के पास कमाई नहीं, पैसा नहीं, कोई फाइनेंस व्यवस्था नहीं, तो आपस में एक तनाव पैदा हो जाता है। हमारा कहने मतलब इस तनाव को खत्म करने के लिए सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर को देना जरूरी है तो हमारे कुलियों को एम्प्लॉय कर दीजिए। जब हमारा काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो मेरी आवश्यकता कहाँ है। ऐसे हालात में हमारे कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये बात मांग रहा हूँ। 2008 में पहले इसकी भी सरकारें थी, उन्होंने कुलियों की बेहतरी के लिए एक व्यवस्था लेके आई थी, जिसमें कुलियों को गैंगमैन के पक्ष पर प्रमोट कर दिया गया था। हम कह रहे हैं उसी चीज को फिर जनरेट कर दीजिए, आगे से आपको अलग से पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं। पहले तो एक्सीलेटर नहीं थी, लिफ्टें नहीं थी, बैटरी गाड़ी नहीं थी, ट्रॉली व्यवस्था नहीं थी, तब तो सरकारों ने चेता कि कुलियों का काम खत्म हो रहा है। आज इतनी सारी व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर पाई जाती है कि आप पहुंचिए तो एक्सीलेटर भी लगा हुआ है, वहां पे बैटरी गाड़ी भी चल रही, वो भी बैठ करके जा रहा है, लगेज वाले ट्राली में आ गए प्राइवेट कंपनी, वो भी आकर के अपना ले जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाओं की वजह से हमारे पास काम नहीं बचा हुआ है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे देश की कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय जिस तरीके से 2008 में घोषित किया था उसी तरीके से किया जाए। और अभी हाल में सरकार ने सर्वे भी शुरू किया है। 19 जून 2025 को एक सर्वे सरकार ने देश के सारे डीआरएमओ को दिया है सर्वे करने के लिए। उसका सर्वे करीबन 2 महीना बीत जाने के बाद जब हमने देखा कि देश के कुलियों के बीच में सर्वे नहीं आ रहा है, तो हम लोग खुद 25 अगस्त 2025 से एक सर्वे शुरू कर दिया गया, तो जो राष्ट्रीय कुली मोर्चा सर्वे करा रही है। और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन रखा था और सम्मेलन के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी जो हमारा सर्वे कंप्लीट होगा तो बिहार में आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को आप अपना ज्ञापन देंगे, डिमांड लेटर देंगे कि हमारा जो रोजगार की समस्या है, समाजिक सेवा की समस्या है, उस समस्या को चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाए और सरकार में हमारी बात को रखी जाए ताकि हमारा मसला हल हो सके। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या मांगना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। यही चाहते हैं कि गुरुदी में नौकरी मिले। सरकार सुनेगी आपकी बात। सरकारें सारा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ग्रुप डी में हम लोगों को समायोजित किया जाए
हम कुलियों को अब स्टेशन पर काम नहीं रह गया है। दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं इंक्वायरी बनकर, कोई भी यात्री सामान नहीं देता है। हम बिना बोहनी के घर चले जाते हैं। स्थिति बहुत हम लोगों की दयनीय है। किसी तरह कर्ज लेकर जीविका चलाते हैं। देखिए जिस तरह की स्थिति है, लगातार परमानेंट की मांग जो है नीतीश कुमार के सामने आ रही है। अब कुली जो कि इंडियन रेलवे के एक अभिन्न अंग है, उन्हें भी अब परमानेंट स्थायी नौकरी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। अब देखना यह है कि इनकी आवाज जो है कब तक नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचती है और आखिर कब वो एक्शन में आते हैं। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए।